हेलो, नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वे जीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज हम उदय सीरीज में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको कवर करेंगे। ये जम्मू और कश्मीर है, ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। ये जम्मू और कश्मीर है। और पंजाब जम्मू कश्मीर के साथ, जेएंडके के साथ, पंजाब और हिमाचल, लद्दाख के साथ। और लद्दाख भी लिख लो आप इसमें। और लद्दाख के साथ हिमाचल और जम्मू कश्मीर। कौन कौन सा? हिमाचल और जे एंड के। जे एंड के साथ पाकिस्तान लगता है, पड़ोसी देश। कौन सा है? पाकिस्तान। और लद्दाख के साथ बताओ। चाइना। और बताओ, पाकिस्तान। ठीक है जी। ये इसकी लोकेशन थी। जम्मू कश्मीर का फॉर्मेशन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। और राजधानी यहाँ पे श्रीनगर है, जो कि समर में हो जाती है। मतलब गर्मी वाले दिनों में इसकी राजधानी श्रीनगर हो जाती है, और सर्दियों वाले में जम्मू कश्मीर, सॉरी, जम्मू। ठीक है जी। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा। उपराज्यपाल कौन है जी? मनोज सिन्हा। यहाँ के सीएम जो अभी बने हैं, अमर अब्दुल्ला। कौन है जी? अमर अब्दुल्ला। लैंग्वेज यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है? कश्मीरी है, डोगरी है। आप बस इनको देखना कि इसे डोगरी होगी। ठीक है। कश्मीरी तो कश्मीर से याद हो जाएगा। अब डोगरी देखना। उर्दू, इंग्लिश और हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसका उपनाम हम बोलते हैं क्राउन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? इंडिया का ताज, या क्राउन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? क्राउन ऑफ इंडिया। लोकसभा सीटें यहाँ पे 5 है। कितनी है जी? 5। राज्यसभा 4। और जो एमएलएज हैं वो 5 तो इलेक्टेड होते हैं, ओ 90 इलेक्टेड होते हैं। और 5 जो कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो नॉमिनेट करते हैं। ठीक है। अब फॉर्मेशन देख लेते हैं लद्दाख की। लद्दाख भी 31 अक्टूबर 2019 को ही बना था। कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। कैपिटल ले है। कौन सी है? ले। ठीक है जी। यहाँ के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा है। कौन है जी? बीडी मिश्रा। और यहाँ पे जो लैंग्वेज है ऑफिशियल है, वो कौन कौन सी है? बोटी, पुर्गी। कौन कौन सी है? बोटी, पुर्गी, इंग्लिश और उर्दू। ठीक है। अब बस आपको ये याद रखने हैं, बस ये जो 3 नाम है ना, एक तो बोटी पुर्गी तो याद हो जाएगा। सीना, ब्रोक्षत, बाल्टी। ठीक है। कौन कौन से? शीना, ब्रोक्षत, बाल्टी। मैं लिख देता हूं एक बार। शीना, ब्रोक्षत और बाल्टी।
ठीक है जी। लोकसभा सीटें एक है, ये लैंग्वेज है भाई यहाँ की। क्या है जी? ये लैंग्वेज है जी। अब माउंटेन्स आ जाते हैं यहाँ के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले ट्रांस हिमालय पड़ता है, हमने किया था। कौन सा पड़ता है? ट्रांस हिमालय। मैं बना देता हूँ। ये कौन सा हो गया? ट्रांस हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय। देन उसके बाद ग्रेटर। कौन सा? ग्रेटर। ग्रेट हिमालय उसके बाद लेसर हिमालय। कौन सा? लेसर हिमालय। और सबसे लास्ट में पड़ता है कौन सा? शिवालिक। ठीक है। अब देखो, जो ट्रांस जो हिमालय है, उसमें कौन कौन सी रेंज पड़ती है? सबसे पहले काराकोरम रेंज। कौन सी है जी? काराकोरम रेंज। लद्दाख और जास्कर। कौन सी है जी? जास्कर। ठीक है जी। जो काराकोरम में जो पीक पड़ती है, सबसे पहले है राकापोशी। ठीक, कौन सी है? कौन सी है जी? राकापोशी। ये याद कर लेना भाई, ये एग्जाम में आए हुए हैं। जिसकी हाइट है 7788। ठीक है जी। देन उसके बाद है K2। क्या बोलते हैं जी? K2। ठीक है, इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है। क्या है जी? गॉडविन ऑस्टिन। इसकी हाइट है 8611। और माउंट एवरेस्ट की कितनी है? 8848 मीटर। ठीक है। माउंट एवरेस्ट के बाद सबसे बड़ा पर्वत K2 गॉड ऑस्टिन ही है, जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया भी है। देन उसके बाद है गासरबम। कौन सा है? गासरबम। ठीक है। इसकी पीक कितने मीटर की है? 8068 मीटर। ठीक है जी। ये जो कि मैंने यहाँ लिखी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। 7788 राकापोसी। गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। देन उसके बाद गासिरबम 8868 मीटर। ठीक है। करार ओ, ट्रांस के बाद ग्रेट हिमालय है। ठीक है। ग्रेट के बाद लेसर, लेसर के बाद शिवालिक। ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था। जैसे ये मान लो आप, शिवालिक होगी, ये लेसर होगी, ये ग्रेट होगी, और ये ट्रांस होगी। जो इनके बीच फोर्स लगती है, थ्रस्ट लगता है, बल लगता है, उनको हम क्या क्या बोलते हैं? देखो, जो यहां से लगेगा उसको बोलेंगे MFT, मेन फ्रंटल थ्रस्ट। क्या? मेन फ्रंटल थ्रस्ट। ठीक है जी। जो लेसर और शिवालिक के बीच में लगेगा यहाँ पे, मतलब उसको बोलेंगे MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है जी। जो लेसर और ग्रेट के बीच में लगेगा उसको बोलेंगे MCT। MCT का मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या जी? आते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन में आते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है जी। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और जो क्या नाम लेते हैं, ट्रांस और ग्रेट के बीच जो थ्रस्ट लगेगा उसको बोलते हैं हम STDS। क्या बोलते हैं? STDS, साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम। ठीक है जी।
और जो ऊपर लगेगा उसको बोलते हैं हम इंडो सांग्पो। क्या बोलते हैं हम? इंडो सांग्पो स्ट्रू। ठीक है जी, ये यहाँ की फोर्स लगती है। और हमने काराकोरम रेंज कौन कौन सी पड़ी है? राकापोसी, केटू, गाजरबुंग। ठीक है जी। देन उसके बाद लद्दाख है, लद्दाख रेंज। देन उसके बाद जास्कर रेंज। ये जो ट्रांस हिमालय की जो पहाड़ थे, कौन कौन से? काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच से ही जो सिंधु रिवर है वो निकलती है। ठीक है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था मध्य प्रदेश में कि सतपुड़ा और विंध्यन के बीच से कौन सी रिवर जाती है, रिफ्ट वैली जो बनाती है, उसका नाम नर्मदा था। ठीक है, तो ऐसे ही लद्दाख और जास्कर के बीच से जाती है सिंधु रिवर। ठीक है। देन उसके बाद ग्रेट हिमालय। जो ग्रेट हिमालय है, अब हम एक बार मैप से देखते हैं। ठीक है, जैसे आप 10 पर याद करो, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। राकापोसी आपको याद करनी पड़ेगी, 7788। ये काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख रेंज है। यहां से बोकारो चू से निकल के ऐसे निकल जाती है, जिसका नाम है इंडस रिवर, जिसको हम सिंधु रिवर बोलते हैं। ठीक है जी। देन लद्दाख, जास्कर। और जो एक नंगा पर्वत है ना, नंगा पर्वत ग्रेट हिमालय का पार्ट है। ठीक है, जो कि लद्दाख में है, इंपॉर्टेंट है। क्या? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जिसकी हाइट कितनी है? 8126 मीटर। ग्रेट हिमालय का पार्ट है, आप ये याद रखोगे। ठीक है, मैंने दे भी दिया कि ट्रांस हिमालय का कौन कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट का नंगा पर्वत। देन उसके बाद जो लेसर हिमालय है, ठीक है, जो लेसर हिमालय है, लेसर हिमालय में पीर पंजाल। कौन सी? पीर पंजाल और धौलाधार। ठीक है, एक धौलागिरी भी है। धौलागिरी कहाँ पे है? वो नेपाल में है। कभी आप धौलाधार या फिर धौलागिरी में पजल हो जाओ। ठीक है जी। दूसरी कौन सी है? धौलाधार। ठीक है, देख लेना आप एक बार मैप, जो कि आपके लिए ही बनाया है मैंने। और जो पीर पंजाल और ये धौलाधार है, मैं लिख देता हूँ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। ये भी जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी। अब भी जैसे हिमाचल प्रदेश लगा लो, आप उत्तराखंड लगा लो, जम्मू कश्मीर लगा लो, लद्दाख लगा लो। इनमें ज्योग्राफिकल पार्ट बहुत ज्यादा है, हमें याद भी करना पड़ेगा। बहुत सी रिवर्स यहाँ से बहती है। ठीक है जी। अब आ जाती है रिवर। ठीक है, मैं आपको रिवर का एक बार अच्छे से बना के बता देता हूँ कि कैसे कैसे रिवर का ओरिजिन है, कहाँ से क्या है। ये मानो कि ये लद्दाख है। ये ऊपर मैं लिख देता हूँ लद्दाख, जो लद्दाख की रेंज है, लद्दाख रेंज। ठीक है जी। और जासगढ़। ठीक है, लिख लिया, समझ गए आप भी। यहां से माउंट कैलाश मानसरोवर के पास जो कि ग्लेशियर है, उसका नाम है बोकारू चू ग्लेशियर। कौन सा है? बोकारू चू ग्लेशियर। अब एक बार ब्रह्मपुत्र के ग्लेशियर का नाम बताना। उसका चैमडोंगयुंग ग्लेशियर, इसका है बोकारू चू ग्लेशियर। इसको हम सिंगिंग खम्बाम भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिंगिंग खम्बाम। उसको हम क्या बोलते थे? यारलुंग सांगपो। ठीक है, जो कि अभी जो यूपी PCCC का जो पेट का एग्जाम हुआ है ना, यूपी पेट वाला, उसमें आई हुई थी। ठीक है, थोड़ी तबीयत आज खराब है, मैं कल भी इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया मैं। तो इंडस रिवर निकलती है लद्दाख और जास्कर की रेंज से जाती हुई पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ठीक है, अब देखो
ये जो होंगी यहाँ वाली, इधर वाली, ये तो होंगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये कौन सी होगी? लेफ्ट बैंक। मैं लिख देता हूँ राइट, ये होंगी लेफ्ट। देखते चलना भाई, इंपॉर्टेंट है, पजल करने वाली है, होंगे भी आप पजल इसमें। सबसे पहले शोक रिवर, कौन सा है जी? शोक रिवर। शोक रिवर की दो ट्रिब्यूटरी है, एक है गलवान, गलवान घाटी भी सुना होगा आपने। एक है नुब्रा, कौन सी है? नुब्रा। ठीक है, कौन कौन सी होगी? शोक, नुब्रा, गलवान। ठीक है। देन उसके बाद है शिगार, कौन सी है? शिगार, कौन सी है जी? शिगार। ठीक है जी। देन उसके बाद आपने गिलगित पढ़ा होगा, गिलगित गिलगित गिलगित, ये पीओके में पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पड़ता है। ठीक है, बट हमें क्या मतलब, वो है तो हमारा ही। ठीक है, तो क्या है ये? गिलगित। गिलगित की एक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है हुंजा। क्या नाम है जी? हुंजा। ये तो इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो होगी। अब लेफ्ट जो बैंक है ना, उसमें थोड़ा सा ना पजल कर देने वाला है, और वो हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है। लेफ्ट बैंक में सबसे पहले आप करोगे जास्कर, कौन सी रिवर है? जास्कर। फिर आ जाती है द्रास, कौन सी? द्रास। द्रास भी पड़ा होगा ना, द्रास, क्योंकि यहाँ के जितने भी एरियाज हैं वो हमेशा ही न्यूज में बने रहते हैं। ठीक है, तो इससे करके ना हमें यहाँ के सारे रीजन भी पता होने चाहिए कि कौन सा कहाँ पे है, कौन सा कहाँ पे नहीं है। ठीक है। देन उसके बाद एक रिवर जो राजस्थान से निकलती है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, राजस्थान, तिब्बत से ही, जिसका नाम है सतलुज। ठीक है जी, क्या नाम है जी? सतलुज। सतलुज जो रिवर निकलती है, निकल के जब भारत में एंटर करती है ना, इंडिया में एंटर हमने हिमाचल प्रदेश से करती है। हिमाचल प्रदेश से कौन से दर्रे से करती है? उस दर्रे का नाम है शिपकिला दर्रा। क्या नाम है? शिपकिला दर्रा। मैं लिख देता हूं, शिपकिला दर्रा। यहां से एंटर करके हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जाती है। ठीक है जी, जिसका का नाम क्या है? सतलुज रिवर। लिख दूं मैं एक बार, सतलुज। ठीक है जी। अब जम्मू कोस्ट से, हिमाचल प्रदेश से रोहतांग पास है, और कौन सा पास है? रोहतांग है, बारालाचला है, ठीक है, कुमजुम पास है। ठीक है, ये पास लगते हैं यहाँ पे, कहाँ पे? जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे थो, बस थोड़ा सा ओवरब्रीफ दूंगा इसके बारे में, यहीं पे बता देता हूँ। ले हमें पता है कहाँ पे है, ठीक है, और मनाली हमें पता है कहाँ पे है, मनाली का भी पता हमें कहाँ पे है। अगर हमें मनाली से ले जाना हो, ठीक है जी, मनाली से ले जाना हो, तो हमारे बीच में दो पास लगेंगे। कौन कौन सा? एक तो रोहतांग पास। कौन सा जी? मैं एक बार ना थोड़ा ना इसको, ठीक है, कौन कौन सा पास लगेगा? रोहतांग पास, ठीक है, और एक लगेगा बारह लाचला। कौन सा? बारह लाचला। ठीक है जी, ये दो पास लगेंगे। वैसे तो हम इसको वहां भी कंप्लीट करेंगे, हिमाचल प्रदेश में, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जैसे रावी हो गया, व्यास हो गया, चेनाब हो गया, रिवर्स का ओरिजिन है। ठीक है, और आ गया हमें मनाली से लाहौल स्पीति, सुना होगा आपको, वहां जाना पड़ जाए। ठीक है जी, कहाँ जाना पड़ जाए? मनाली से लाहौल जाना पड़ जाए, लाहौल स्पीति। अभी ना ये नाम याद रखा करो, जैसे लाहुल पंडवानी। ठीक है, क्योंकि ना मतलब अभी जो एनटीपीसी 12th वाला एग्जाम था, उसमें ये आया हुआ था कि लाहुल आनी जो एक ट्राइब है वो कहाँ मिलेगी। अगर आपको उसकी प्लेसेस भी याद है ना, तो वहां से आप क्वेश्चन बना लोगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप मनाली से लाहौल जाओगे, स्पीति वैली जाओगे,
तो वहां पे आपको पास पड़ेगा कुंजुम पास। कौन सा पास पड़ेगा? कुंजुम पास। ठीक है जी, कौन सा पास पड़ेगा? कुंजुम पास। और एक मैंने आपसे बताया था सिपकिला पास, ये आप याद रखना पास। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं जो कि रोहतांग पास है। यहां लिख दूं मैं एक बार, रोहतांग पास, रोहतांग पास। ठीक है, रोहतांग पास से दो रिवर निकलती है, एक का नाम है रावी और एक का नाम है व्यास। कौन कौन सी निकलती है? एक का नाम है रावी और एक का नाम है व्यास। ठीक है जी। तो यहां से मैं एक बार लिख दूं व्यास। व्यास निकल जाती है, रिवर निकलती है और सतलुज में एंटर कर जाती है पंजाब में। ठीक है, तो लिख दूं यहाँ पे व्यास। और यहीं से ओरिजिन होता है रावी रिवर का। रावी रिवर कहाँ कहाँ जाती है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक है, लिख दूं मैं एक बार, कौन सी रिवर है ये? रावी रिवर। ठीक है जी। जो हमने बारह लाचला वो पढ़ा था, पास पढ़ा था। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ चेनाब और झेलम की कहानी है। ठीक है जी। तो जो बारह लाचला पास था, बारह लाचला पास से निकलती है चेनाब रिवर। ठीक है, कौन सी निकलती है? चेनाब रिवर। लिख दूं मैं यहाँ पे बारह लाचला। ठीक है जी, चेनाब रिवर निकलती है। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारा वेरी नाग है, ठीक है, वहां से निकलती है झेलम रिवर। कौन सा? वेरी नाग से कौन सी रिवर निकलती है? झेलम। ठीक है जी, कौन सी निकलती है? झेलम। कौन सी निकलती है जी? झेलम। लिख दूं मैं यहाँ पे, झेलम भी कौन सी है? झेलम। झेलम की दो ट्रिब्यूटरी है, आप याद करोगे। एक तो पूंछ, पूंछ भी एक शहर का नाम है। और एक किशनगंगा। कौन सी है? किशनगंगा। किशनगंगा को मतलब यहाँ का जो जहाँ पे किशनगंगा है, किशनगंगा पीओके में और भारत में डिवाइड करती है। और इसको पीओके में मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में नीलम नाम भी बोला जाता है। ठीक है, कई बार आपने रील में देखा होगा कि वो रिवर है उस साइड, वो जो पीओके वाले जो वासी हैं उनसे बोलते हैं हाय हेलो, कभी देखा हो आपने रील्स में। तो वो ये वही रिवर है किशनगंगा। ठीक है, कौन सी है? किशनगंगा। ठीक है जी। तो व्यास तो सतलुज में मिल गई थी। रावी, ठीक है, रावी किस में मिली है? चेनाब में। और झेलम भी चेनाब में। और फिर लास्ट चेनाब कहाँ मिल जाती है? सतलुज में। और जहां पे मिलती है वहां पे इसका बनता है पंचानंद। क्या बोलते हैं इसको हम? पंचानंद। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पंचानंद। ठीक है, ये हमारा पूरा इंडस रिवर सिस्टम हो गया। इसकी कुल लंबाई इंडिया में 1114 है। ठीक है, एक बार आप दोबारा देख लेना इनको। ठीक है, एक बार आप जब दोबारा देखोगे इसको तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी कि बोकारो चू ग्लेशियर से इसका ओरिजिन है। गलवान, कौन कौन सी? गलवान, शोक, नुब्रा, शिगार, हुंजा, गिलगित, जास्कर, द्रास। ठीक है, और कभी कभी ना इसका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कि नॉर्थ से साउथ बताओ। तो सबसे नॉर्थ में कौन सी है? झेलम, फिर चेनाब, ठीक है जी, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलुज। ये भी पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। इनके पासेस भी पूछ सकते हैं कि कौन से कहाँ पासेस है। और मैंने आपके लिए पूरा ये मैप बनाया भी है, आप देख लेना आराम से। ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके बाद हम चलते हैं पासेस पे। इंपॉर्टेंट है पासेस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखो हम पहले कुछ बना लेते हैं, जैसे ये जम्मू हो गया। ठीक है, जम्मू तो सब जानते हैं। ठीक है,
वो मतलब आपने सुना होगा उरी, पठानकोट, ठीक है, जम्मू। यहाँ पे ना मतलब देखो मैं आपको एक चीज चीज बताता हूँ। ये मान लो कि अपना ये मान लो कि अपना वो है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये ठीक है। अब ये बताओ कि जम्मू से पीओके या फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बहुत नजदीक है। यहाँ पंजाब आ जाएगा, सबको पता है पंजाब है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे पठानकोट उरी है, तो जो उरी हमला हुआ था आपको याद है, ठीक है, तो वो यहीं पे था भाई। उरी मैं आपको बस एक जगह पर लोकेशन बताना चाहता था कि ये यहाँ पे लोकेशन है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रफ कर दूं। तो जम्मू जम्मू से हम जाएंगे कहाँ पे, श्रीनगर। हम बस एक थोड़ा सा, जम्मू से हम कहाँ गए, श्रीनगर। श्रीनगर पता होगा ना। श्रीनगर से हम जाएंगे कहाँ पे, कारगिल। कारगिल भी पता होगा सबको। कारगिल से हम जाएंगे ले। कहाँ पे जाएंगे, ले। नुब्रा पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना। तो ले से हम जाएंगे नुब्रा। कहाँ पे, नुब्रा, ठीक है जी। और हम श्रीनगर से जाएंगे गिलगित। गिलगित भी पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। और हम कारगिल से अगर वापस कश्मीर आना चाहेंगे, ठीक है, कारगिल से कहाँ आना चाहेंगे वापस, कश्मीर। अब यहाँ पे पास होते हैं। पास का मतलब मतलब दो पहाड़ों के बीच का रास्ता बोल लो, या फिर ये उनको पास बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है, अगर जम्मू से श्रीनगर जाओगे तो आप, तो लगेगा बनिहाल पास, ठीक है, बनिहाल पास, ठीक है। और कभी गया भी हो तो आपने रामबन नाम सुना होगा, रामसू नाम सुना होगा, वो यहाँ यहीं पे शहर है। बनिहाल टनल भी यहीं पे है, ठीक है। देन जम्मू से आप श्रीनगर जाओगे तो कौन सा पास लगेगा, बनिहाल पास। और आप श्रीनगर से कारगिल जाओगे, श्रीनगर से कारगिल जाओगे तो आपको पड़ेगा जोजिला पास, ठीक है। जब मैं आपको बताता हूँ, एक अनंतनाग शहर है, अनंतनाग शहर से एक पहलगाम के लिए रास्ता चला जाता है, और एक पालटाल के लिए रास्ता चला जाता है, ठीक है। जहां हम भोले बाबा के पास जाते हैं, अमरनाथ। तो जब वहां से श्रीनगर से हम कारगिल की तरफ जाते हैं, तो एक बड़ा सा बीच में लिखा मिलेगा कि आई लव जोजिला, मतलब। तो वहां पे मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर आप श्रीनगर से कारगिल जाओगे तो वहां पे आपको जोजिला पास पड़ेगा, ठीक है। जब आप कारगिल से ले जाओगे, कहां पे, कारगिल से ले, तो आपको पड़ेगा फोटुला पास। कौन सा, फोटुला पास, ठीक है। देन आप अगर जब ले से नुब्रा जाओगे तो आपको पड़ेगा खारदुंगला पास। बहुत बार आया है, और ये पास बिल्कुल आपको याद करने पड़ेंगे। कौन सा, खारदुंगला पास, ठीक है। आप श्रीनगर से गिलगित जाना चाहोगे तो आपको पड़ेगा बुर्जिला पास। कौन सा, बुर्जिला। ला का मतलब पास ही होता है, ठीक है। अगर आप कारगिल से कश्मीर आना चाहोगे तो आपको पड़ेगा पेंसिल्ला पास। कौन सा, पेंसिल्ला पास, ठीक है। एक बार आप देख लेना, बना के देख लेना। देन उसके बाद हम थोड़े से पास हो रहे हैं, एक है मिनी टाकला, जो कि ट्रांजेक्शन बनाता है अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना। एक और पास था जो हमने ट्रांजेक्शन पढ़ा था, आप बताओगे, ठीक है। मनीटा के बाद है अघिल पास। यहाँ पे कौन सा है, अघिल पास, ठीक है। देन उसके बाद काराकोरम पास। कौन सा, काराकोरम, ठीक है जी। देन उसके बाद है यहाँ पे लांगला, लांगला, छांगला, और इमिसला। कौन सा है, इमिसला, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे दिए हैं। आप देख लेना, यहाँ पे मनीटा कला है, अगीला है,
कराकोरम, लांगला, शांगला, इमिसू। ठीक है, बनिहाल, ठीक है, जोजिला, पेंसिला, फोटुला, खारदुंगला, बुर्जिला। ठीक है, ये यहाँ के पासेस थी। देन उसके बाद हम एक बार रिवर देख लेते हैं, जो कि हमने वहां पे रिवर नहीं देखी थी। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से है? बोखारोचू ग्लेशियर, माउंट क्लास। कुल टोटल लेंथ है 3180, बट इंडिया में कितनी है? 1114। ठीक है, उसी कितनी थी? एक की 918 थी, एक की 2525 है। कितनी है? एक की 2525, एक की 1400 है, एक की 1380 है। ठीक है, एक की 1465 है। आप ये बताओगे, ये तो हमने ब्रह्मपुत्र की पढ़ी थी, ये गंगा की पढ़ेंगे, ये किसकी पढ़ी हमने? बताओ, गोदावरी की, ये कृष्णा की। एक 800 किलोमीटर थी, वो कावेरी की थी, ये नर्मदा की है। तो आपको इनका भी याद रखना पड़ेगा, कभी सीक्वेंस वाइज पूछ सकते हैं कि भाई बताओ लेंथ वाइज कौन सी सबसे ऊपर आएगी, कौन सी नीचे होगी, तो आप ये भी याद रखें। ठीक है, तो हमने राइट बैंक कौन कौन सी पढ़ी थी? नुब्रा, शोक, गलवान, शिगार, हुंजा, गिलगित। ठीक है जी। देन उसके बाद हमने जास्कर पढ़ा था लेफ्ट बैंक में, द्रास। झेलम की हमने दो पढ़ी थी, कृष्णगंगा और पूंछ। ठीक है, चेनाब रिवर जो बारालाचा दर्रे से निकलती है, ये कहां से निकलती थी? वेरीनाग से। ठीक है, रोहतांग जो रावी जो रोहतांग दर्रे से निकलती थी, ब्यास जो रोहतांग दर्रे से निकलती थी, सतलुज जो राजस्थान से निकलती थी और इंडिया में प्रवेश करती है, तो शिप्ला पास से प्रवेश करती है। ठीक है, ये सब हमने कर लिया है, एक बार आप अच्छे से कर लेना। देन उसके बाद यहाँ के नेशनल पार्क है। ठीक है, सलीम सलीम अली नेशनल पार्क कौन सा? सबसे पहले सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, जो नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है? ये नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे है जी? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में 3 नेशनल पार्क है, आप याद करके चलोगे। सबसे पहला सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, क्या जी? सलीम अली नेशनल पार्क, जिसको हम क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। सलीम अली जो नेशनल पार्क है, उसका दूसरा नाम है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। क्या नाम है जी? सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ठीक है जी। हाँ, जो हेमिस नेशनल पार्क है वो लद्दाख में है। हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों इकट्ठे किए हैं। ठीक है, आप पजल ना हो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमें पहाड़ करने थे या रिवर करनी थी, तो इसलिए हम एक में लेके आए। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? लद्दाख में है। देन उसके बाद है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। क्या नाम है जी? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, क्या है जी? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये लगा लो कि एक हम रिवर पढ़ेंगे, मरुसदुर रिवर। ठीक है, उसकी ये जो रिवर है यहाँ से निकल के जाती है, क्या? मरु सदर रिवर। ठीक है, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ना एक पकुल डैम है जो कि मरुसदर रिवर के ऊपर है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है जी। और हमने कौन सा पढ़ा है? दाचिगम नेशनल पार्क। कौन सा है जी? दाचिकल नेशनल नेशनल पार्क, दाचिगम नेशनल पार्क। ठीक है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में है। एक यहाँ पे कश्मीरी स्टैग है, जिसे हम होंगुल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। क्या है? कश्मीरी स्टैग, मीरी स्टैग, जिसे हम क्या बोलते हैं? हंगुल। ये क्या भाई? ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, CR है, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया? सलीम अली नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और दाचिगम नेशनल पार्क। ठीक है, ये यहाँ के नेशनल पार्क हो गए। देन यहाँ पे रामसर साइट इंपॉर्टेंट है भाई, 7-8 है, करनी पड़ेगी। जो सोकर और सोमरी है, ये है लद्दाख में। कहाँ पे है? लद्दाख में।
तो सबसे पहले है होकर वेटलैंड, ठीक है, कौन सा है, होकार, ठीक है। उसके बाद है शैलबग, कौन सा है, शैलबग, ठीक है। फिर हाइगम, कौन सा है जी, हाइगम। देन उसके बाद है सुरिनसार, कौन सी है, सुरिनसार, ठीक है। वूलर लेक का तो आपको पता होगा, वूलर लेक, डल लेक, ठीक है, वेरीनाग लेक, जिसके पीछे नाग नाग है ना, तो आप मतलब अगर आपको कहीं पे भाई तुक्का भी लगाना है तो नाग अगर कोई लेक आती है तो आप जम्मू कश्मीर लद्दाख में की साइड जाओगे, ठीक है। तो कौन सी है, वूलर लेक। ये भाई फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। सोकर और सोमरी, ये यहाँ की रामसर साइट है। कौन कौन सी, होकार, शैलबग, हाइगम, सुरिनसार, वुलर, सोकर, सोमरी, ठीक है जी। ये यहाँ की रामसर साइट है, जो कि मैंने आपको दे दी है कि होकार, वुलर, शैलबाग, हाइगम, सुरिनसार, सोकर, सोमिरी, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, एम्बिश नेशनल पार्क, सलीम अली और दाचिगम। दो यहाँ पे आप ना इसको ये जरूर याद रखोगे, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि ये लद्दाख में है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है और आएगी किसी न किसी एग्जाम में। जो डार्क स्काई रिजर्व एक हमारा हमने बनाया है ना लद्दाख में, वो इसी के पास में है, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में, डार्क स्काई रिजर्व, ठीक है। मतलब वो हैनले, उस जगह का नाम है हैनले। तो मतलब जबरदस्त जगह भाई, आप जाना, मतलब अलग ही भाई, वहां पे आपको सुकून मिलेगा डार्क स्काई रिजर्व में, चांगथंग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। काराकोरम तो आप ही कर लोगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और चांगथंग। अब यहाँ के मोस्ट इंपोर्टेंट डैम है और ये पूछे ही जाएंगे। सबसे पहले है बगलिहार डैम, कौन सा है जी, बगलिहार डैम, जो कि चेनाब रिवर के ऊपर है। देखो अब इतना मुश्किल नहीं है ना, हमें पता है कि चेनाब रिवर कहाँ से निकलती है, कि बारालाचला पास से निकलती है, ठीक है। तो इसलिए भाई रिवर्स का पढ़ना, उसके ऊपर डैम, हर चीज भाई जरूरी होती है। तो बगलिहार डैम किसके ऊपर है, चेनाब रिवर के ऊपर, ठीक है। सलाल डैम किसके ऊपर है, चेनाब रिवर के ऊपर। सलाल डैम पे तो मैं गया हूँ, मैंने देखा हुआ है, ठीक है। और बगलिहार भी मैंने देखा हुआ है। कौन कौन सा, चेनाब, किसके ऊपर है, मतलब बगलिहार चेनाब रिवर के ऊपर है, सलाल डैम चेनाब रिवर के ऊपर है। एक दुलस्ती डैम है, वो भी चेनाब रिवर के ऊपर है, ठीक है। किसके ऊपर है, चेनाब रिवर के ऊपर। किशनगंगा हमने पढ़ी थी ना, किशनगंगा आप बताओगे किसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो है झेलम रिवर की, जिसको किशनगंगा को पीओके में क्या बोलते हैं, नीलम रिवर के नाम से बोलते हैं। इसके ऊपर कौन सा है, किशनगंगा डैम, ठीक है। किशनगंगा रिवर के ऊपर किशनगंगा डैम है, ठीक है। और जो भी हमारी एक संधि हुई है, जो अभी हमने हटा दी है संधि, पहले क्या थी, हम मतलब जो भी है ना, तो हम रनिंग वाटर पे ही कुछ सब कुछ कर सकते थे, मतलब हम ना तो पानी रोक सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। किस किसका, आपको पता है, इंडस झेलम चेनाब का 80% राइट उनके पास थे, इसके पानी के हमारे पास 20% थे, ठीक है। तो किशनगंगा, एक उरी है, उरी टू, वो झेलम रिवर के ऊपर है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है यो निम्मू बाजगो, जो कि इंडस रिवर के ऊपर है। कौन सा है, निम्मू, निम्मू बागजो, इसके ऊपर है, इंडस रिवर के ऊपर, ठीक है। और आजकल आप देख रहे हो एसएससी के भी एग्जाम, वो पूछ तो यहीं से रहा है, बट वो 3 4 स्टेटमेंट बना दे रहा है, जो कि हम स्टेटमेंट में फंस रहे हैं, ठीक है। पहले तो ये ऐसा होता था, वन लाइनर पूछ लिया कि हाँ भाई ये है कि सलाल डैम किसके ऊपर है। अब ये नहीं पूछता भाई, ये पूछता कि सलाल डैम रिवर चेनाब के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद कि भाई हाँ सलाल डैम के मतलब ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लगता है, लद्दाख में है, इसकी भाई चेनाब रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। तो वो बस स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको पुट कर दे रहा है और कुछ बात नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी ये न्यूज में था। रातले जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है, वो चेनाब रिवर के ऊपर है। और एक हमने पकलडुल करा था, हमने पकलदुल, जो कि मरुसुदर रिवर के ऊपर है, वो चेनाब की ट्रिब्यूटरी,
ठीक है, ये यहाँ के डैम हो गए। उसके बाद लेक कौन कौन सी है? डल लेक पता ही है, वुलर लेक, वेरीनाग, एक गंगाबल लेक है। कौन सी है? गंगाबल लेक, सोमलिरी, सोकर, पैगंग सो, ठीक है, कृष्णसार झील, ये यहाँ की झील है। आप एक बार देख लेना, इतनी मुश्किल झील नहीं है, इंपोर्ट मतलब आसान आसान सी है। अब यहाँ के ग्लेशियर, एक आप ग्लेशियर याद लिखोगे, सियाचू, ठीक है। सबसे पहला हिस्पर, ठीक है, बाइफो, बल्तारो, रैमो और सियाचिन, कौन कौन सी है? हिस्पर, बाइफो, बल्तारो, रेमो, और बहुत बार आए भी है भाई ये, और सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ये ग्लेशियर है, और सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, जो कि इस पर ग्लेशियर हो गया। लोकेशन भी दे दी मैंने, बाइफो, ठीक है, बाल्तारो, सियाचिन और रेमो ग्लेशियर। और यहाँ पे मैदान है, आप याद करोगे कौन कौन से है? सोडा प्लेन, सोडा प्लेन, ठीक है, लिंगी तांग प्लेन, कौन सी है? लिंगी तांग प्लेन, लिंगी तांग प्लेन, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये दो आप याद करोगे, एक तो देसाई प्लेन और एक देशपांग प्लेन, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये न्यूज में थे, अभी भी न्यूज़पेपर में बने हुए हैं। कौन कौन से? दियोसाई प्लेन और दासपांग प्लेन, ठीक है, ये यहाँ के प्लेन्स थे। देन उसके बाद यहाँ के फोक डांस आ जाते हैं। पहले हम जम्मू कश्मीर के फोक डांस और फेस्टिवल करेंगे, उसके बाद हम लद्दाख के करेंगे, ठीक है। सबसे पहले रोफ, कौन सा है? रोफ, कौन सा है जी? रोफ, फिर हफीजा, ठीक है, दुम्हाल, ठीक है, एक कूद डंडी नाच है, कौन सा है? कूद डंडी नाच, ठीक है जी। और एक नोरे है, कौन सा है? नोरे, ये कश्मीरियों का क्या है? न्यू ईयर, नोरे, ठीक है। और ये कूडंडी नाच एक है, और ये आप नहीं ये करोगे याद, बस ये चार पांच थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। कौन कौन से? राउफ, अफीजा, तुम्हाल, कूडंडी नाच और नवरे, ये क्या है? ये है न्यू ईयर ऑफ कश्मीरी, न्यू ईयर ऑफ कश्मीरी, ठीक है। यहाँ के फेस्टिवल कौन कौन से हैं? टुलिप फेस्टिवल, ठीक है, सिकारा फेस्टिवल, खीर भवानी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दरवेश फेस्टिवल, ठीक है। ये यहाँ के फेस्टिवल है, कौन कौन से? ट्यूलिप, शिकारा, ठीक है, खीर, खीर भवानी, ठीक है, और दरवेश फेस्टिवल। उसके बाद लद्दाख के जो डांस है, फोक डांस है, शेडोल, ठीक है, शेडोल, शोन, ड्रैगपा, जबरो, ये लाजा है, कौन सा है? लाजा, याक, बैक स्टोन है इसका नाम, बाई स्टोन नहीं है, बैक स्टोन, चेस्पा, कौन सा है? बैक स्टोन, चेस्पा, और एक है तुक्तो नमन, क्या है? तुक्तो, तुक्तो नमो, कौन कौन से हैं यहाँ पे डांस? शेडोल, शोन, ड्रैगपा, जबरो, लाजा, याक डांस, बैकस्टोन चेस और तुक्तो नमन, ये यहाँ के लद्दाख के फेस्ट ओ
फोक डांस है। फेस्टिवल कौन कौन से है? लोसार, ठीक है, हेमिस फेस्टिवल, हेमिस गुम्पा, गुम्पा हमने एक गुम्पा, गुम्पा देखो हमने क्या याद किया, सेगड़े ग्रुप से याद किया था, ठीक है, जो कि बुद्धिस्ट करते हैं। तो हेमिस गुम्पा फेस्टिवल लद्दाख में। और गुस्तोर, जो गुस्तार फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट है, आया नहीं है, आने के चांस है। कौन सा? गुस्तार फेस्टिवल, ठीक है। जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में हमें क्या मिला था? हमें लिथियम का भंडार मिला था, ठीक है। तो आप ये भी याद रखोगे कि लिथियम का भंडार हमें कहाँ मिला था? आ, जो जम्मू कश्मीर की रियासी डिस्ट्रिक्ट है वहां मिला था। एक दो जो चीज है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यहाँ पे निमू पदम दारचा रोड है। कौन सा है? निमू, निमू पदम दारचा रोड आ सकता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भाई हिमाचल प्रदेश मनाली से चलता है, ठीक है। कहाँ से? मनाली से। फिर पहुंच जाता है दारचा। कहाँ पे? दारचा, ठीक है। दारचा से फिर ये एक शिनकुला ला पड़ता है, जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे। कौन सा? शिनकुला, ठीक है। शिनकुला से ऊपर जाओगे आप तो पदम, क्या जी? पदम, ये लद्दाख में आ गया। ये तो कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में। अब ये ऊपर जाएगा तो लद्दाख लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लद्दाख। पदम, पदम से आप सीधा चले जाओगे निमू, ठीक है। कहाँ पे? निमू। कहाँ पे चले जाओगे? नींबू, नींबू, ठीक है। बनाया किसने? बीआरओ ने, ठीक है, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। और इसको हम जास्कर हाईवे बोलते हैं। निम्मो पदम दर्जा को क्या बोलते हैं? जास्कर हाईवे। कौन सा हाईवे? जास्कर हाईवे, ठीक है। ये एक हो गया, ठीक है। उसके बाद हम एक करेंगे जेड, जो टनल है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन सी टनल थी। जो जेड मोरहे टनल बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है। जेड मोरहे टनल, ठीक है। तो ये वही 20 किलोमीटर की है, जो जिला पास, जो जिला पास कहाँ पड़ा था हमने? श्रीनगर से कारगिल की तरफ जाते हुए है, ठीक है। और ये किसको किसको जोड़ता है? ये गगनगिर को और सोनमार्ग को जोड़ता है, ठीक है। किसको किसको जोड़ता है? गगनगिर से सोनमार्ग को, ठीक है। जो पास पे कौन से पड़ता है? जो जिला पास पे। कौन से पास पे पड़ता है? जो जिला पास। आप ये बताओ कि जो जिला पास कहाँ से कहाँ पड़ता है? बताओ कि श्रीनगर से करगिल के बीच में पड़ता है। कौन सा? जो जिला पास, ठीक है। और ये किस किस को जोड़ता है? किस किस को जोड़ता है बताओ। वैसे एक कंगन गांव है, कंगन गांव से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। और कंगन गांव में मैं गया हुआ हूँ मेरे फादर जी के साथ, ठीक है। तो वहां से स्टार्ट होता है ये जेड मुरल ने, ठीक है। और ये इसका इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये जेड की आकृति में है, ठीक है जी। और हम कहाँ पे थे कि भाई ये कहाँ से स्टार्ट होता है? अ, गगनगिर से, गगनगिर से कहाँ तक जाता है? सोनमार्ग। सोनमार्ग भी मैं गया हुआ हूँ, ठीक है। अच्छी प्लेस है सोनमार्ग भी, आप कभी जाना। गुलमर्ग भी गया हूं मैं, ठीक है। तो वहां पे पड़ता है जेड मुरल टर्ने। और ये 6.5 किलोमीटर की है ये। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो जो जिला पास हो, जो जिला पास को हम बोलते हैं माउंटेन पास ऑफ ब्लिजार्ड। क्या बोलते हैं हम? जो जिला पास को क्या बोलते हैं हम? माउंटेन पास ऑफ ब्लिजार्ड, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन बाइसन हुआ था। क्या हुआ था? ऑपरेशन बाइसन, ठीक है। और ये टनल होगी। आप एक हाँ पे ये याद करना, चिनानी नसरी
नसरी टनल जो था उसका नाम बदल के क्या कर दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, कौन सी एक, जो कि द चिनानी नसरी टनल थी, उसका नाम बदल के क्या कर दिया, श्यामा प्रसाद जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल क्या कर दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है जी। एक यहाँ पे जवाहर टनल टनल भी है, बनिहाल टनल हमने करी ली थी। ठीक है, मतलब जवाहर टनल को हम बनिहाल टनल ही बोलते हैं, बनिहाल पास ही बोलते हैं। ठीक है, जब हम जम्मू से, देखो जब हम जाते हैं, जम्मू आता है, उधमपुर आता है, उधमपुर के बाद हम रामसू रामबन ये करके क्रॉस करके हम जम्मू से श्रीनगर पहुंचते हैं। तो उसके लिए हमें बनिहाल पास चाहिए चाहिए होता है, बनिहाल पास के थ्रू ही जाते हैं। ठीक है, जब हम श्रीनगर पहुंच जाते हैं तो हमें कारगिल जाना होता है, तो जोजिला पास हमें क्रॉस करना पड़ता है, और कारगिल से हम ले जाएंगे तो हमें फोटुला पास कवर करना पड़ेगा, उससे जाना पड़ेगा। अगर हम ले से नुब्रा तक जाएंगे तो हमें कौन सा पास, खारदुंगला। अगर हम श्रीनगर से सीधा गिलगित जाएंगे तो हमें कौन सा पास करना पड़ेगा, बुर्जिला। और जब हम श्रीनगर से कश्मीर आएंगे तो फोटुला। आप ऐसे ही आप पास याद किया करो, और यही टनल है, ये सब कुछ है। और जो भी और इसमें होगा, हाँ एक आप बस ये याद रखना कि श्रीनगर को आर्ट एंड क्राफ्ट की जो सिटी है वो बनाया है। श्रीनगर को क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, जो हमने किया था, आर्ट एंड क्राफ्ट सिटी बोलते हैं इसको। तो इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। जय हिंद, जय मां भारती।